ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब युधिष्ठिर द्रौपदी को द्यूतक्रीड़ा में हार जाते हैं तो दुर्योधन के आदेश से दुशासन जो है वो द्रौपदी को केस पकड़ करके और उसको सभावन में घसीटते हुए ले आता है। महाभारत के इस अंक में हम लोग इससे आगे अध्ययन करेंगे। जब दुशासन द्रौपदी को केस पकड़ करके और ज़बरदस्ती सभावन में घसीटता हुआ ले आता है और उसको दासी कह करके पुकारता है, तब जो है वो दुशासन के इस दासी के कथन को जो है कर्ण और शकुनी जो है उस पर बहुत प्रसन्नता व्यक्त करते हैं और उसका अनुमोदन करते हैं। तब यहाँ द्रौपदी जो है पुनः उसी सवाल को दोहराती है कि आप सभी जितने भी सभासद हैं, सभागण में जो उपस्थित हैं बुजुर्ग, वे इस प्रकार का निर्णय दें कि अगर युधिष्ठिर पहले स्वयं को हार चुके थे तो उन्हें मुझको दांव पर लगाने का अधिकार नहीं था, इसलिए आप लोग निर्णय दें कि मैं द्यूतक्रीड़ा में जो है वो जीती गई या नहीं है। इस प्रकार का जो है सवाल उठाती है। वह यह भी कहती है कि शकुनी जो है वो द्यूतक्रीड़ा में निपुण है और कपटी है और मेरे पति युधिष्ठिर जो है द्यूतक्रीड़ा में उतने विशेषज्ञ नहीं हैं, फिर भी उनको गलत ढंग से प्रेरित करके और द्यूतक्रीड़ा के लिए प्रोत्साहित किया गया और मैंने सभी धन को विजय प्राप्त करने के पश्चात मुझे दांव पर लगा करके इस तरह का षड्यंत्र किया गया। वो इस तरह की बात जो है द्रौपदी कह करके और सभी सभासदों से पूछती है। तब जो है कि यहाँ पर सर्वप्रथम जो है भीष्म जो है जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ वो अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे इस प्रश्न का मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वो ये कहते हैं कि पति जो है वो स्त्री का स्वामी होता है और युधिष्ठिर ने स्वयं तुम्हें दांव पर लगाया है और वो स्वयं उन्होंने कहा कि मैं जो है अपनी इच्छा से जो है तुम्हें दांव पर लगाया है। और वो यह भी कहते हैं कि युधिष्ठिर यह भी मानते हैं कि शकुनी ने छल के द्वारा जो है तुम्हें दांव पर नहीं लगाया है। इसलिए यहाँ पर भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता। इसके पश्चात जो है वो द्रौपदी की ये दुर्दशा देखते हुए जब उसको केस पकड़ के जो घसीटा जाता है तो उसके वस्त्र जो है उसके शरीर से वो बिखर जाते हैं। इसको देख करके भीम जो है बहुत क्रोधित होते हैं और भीम जो है वो कहते हैं कि जुआरियों के घर में भी बहुत सारी स्त्रियां होती हैं जो उल्टा होती हैं, परंतु वो जुआरी भी जो है अपनी स्त्रियों को दांव पर नहीं लगाते हैं। और वो अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को इंगित करके ही कहते हैं कि आपने जो जितना धन हम लोगों ने प्राप्त किया था उसको जो है आपने द्यूतक्रीड़ा में गंवा दिया। इसमें मतलब भीमसेन जो है वो युधिष्ठिर को ही इसके लिए दोषी मानते हैं। वो कहते हैं कि
ये सभी धन जो चले गए थे, आपने इसको द्यूत कीड़ा में जो गंवा दिया, उस पर मुझे इतना क्रोध नहीं आया था, परंतु आपने जो ये द्रौपदी को इस दाव में जो लगाया है, उससे मैं बहुत क्रोधित हूँ। और वो कहते हैं कि द्रौपदी की इस दुर्दशा के लिए जो है मैं आपको ही जवाबदेह मानता हूँ, और मैं आप पर अपना क्रोध जो है वो छोड़ता हूँ। वो यहाँ तक कहते हैं कि मैं आपकी दोनों बाहें जो है वो जला दूंगा। मतलब वो भीमसेन जो है युधिष्ठिर पर अपना क्रोध व्यक्त करते हैं। तब यहाँ पर अर्जुन जो है वो भीमसेन को समझाते हैं कि युधिष्ठिर ने जो है वो क्षत्रिय धर्म पालन करते हुए और द्यूत कीड़ा के लिए जो आमंत्रण मिला था, उसके आधार पर उन्होंने द्यूत कीड़ा में भाग लिया है। इसीलिए वो अर्जुन भीमसेन को समझाते हैं। तब इसके पश्चात जो है यहाँ पर धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे, उसमें एक पुत्र था जिसका नाम था विकर्ण। वो विकर्ण जो है वो द्रौपदी के पक्ष में बोलता है। वो बोलता है कि यहाँ पर सभी सभासदों को बोलता है कि द्रौपदी ने जो ये प्रश्न उपस्थित किया है कि वो इस द्यूत कीड़ा में जीती गई है अथवा नहीं, इसका जवाब इसको मिलना चाहिए। इसीलिए वो सभी माने जो बुजुर्ग थे, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, वो कहता है कि आप सभी जो है ज्ञानी पुरुष हैं, इसलिए आपको जो है द्रौपदी के इस प्रश्न का जवाब देना चाहिए। वो सभी जो सभासद हैं उनको भी भला बुरा कहता है कि ये इस प्रकार जो द्यूत कीड़ा में द्रौपदी को लगाया गया, किसी भी सभासद ने भी इसका विरोध नहीं किया। विकर्ण यहाँ पर अपना ज्ञान प्रकट करता है। वो कहता है कि राजा लोगों के लिए 4 दुर्व्यसन बताए गए हैं, जिसमें शिकार, मदिरापान, जुआ और विषय भोग में अत्यंत आसक्ति। तो ये 4 प्रकार के व्यसन बताए गए हैं। और उसमें वो विकर्ण जो बोलते हैं कि ये यहाँ पर वो युधिष्ठिर को भी दोष देता है। वो कहता है कि युधिष्ठिर जो है वो इस द्यूत रूपी जो दुर्व्यसन है उसमें आसक्त हैं, और इन्होंने जुआरियों से प्रेरित होकर के द्रौपदी को दांव पर लगा दिया है, जो अधर्म का काम है। वो बोलते हैं कि ये द्रौपदी जो है वो सती सावित्री के समान है। फिर वहाँ यह भी विकर्ण बोलता है कि द्रौपदी जो है एकमात्र युधिष्ठिर की पत्नी नहीं है, बल्कि 5 पांडव जो हैं इसके पति हैं। इसीलिए भी युधिष्ठिर को द्रौपदी को दांव पर लगाने का अधिकार नहीं है। और फिर वह भी बोलता है कि चूँकि युधिष्ठिर द्यूत कीड़ा में स्वयं को पहले हार चुके थे, इसीलिए उनको द्रौपदी को दांव पर लगाने का अधिकार नहीं है। तो वो विकर्ण जो है स्पष्ट रूप से कहता है कि चूँकि युधिष्ठिर को द्रौपदी को द्यूत कीड़ा में दांव पर लगाने का अधिकार नहीं था, इसीलिए मैं मानता हूँ कि यहाँ पर द्रौपदी जो है दांव में जीती नहीं गई है। इस प्रकार का जो है स्पष्ट अपना विचार विकर्ण के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तब जो है यहाँ पर कर्ण जो है वो विकर्ण का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि तुम जो है कौरवों के वंश में उत्पन्न हो करके और कौरवों के विरोध की बात करते हो, और तुम समझते हो कि जितने लोग यहाँ पर हैं, भीष्म पितामह, विदुर, धृतराष्ट्र और गांधारी,
से भी तुम अधिक बुद्धिमान हो, और तुम जो है वो ये द्रौपदी को जीता हुआ नहीं मानते हो। इस तरह का विचार प्रकट करके तुम ये बता रहे हो कि तुम जो है मंद बुद्धि के बालक हो। तो इस प्रकार जो है कर्ण विकर्ण को जो है वो गलत साबित करता है। फिर वहाँ पर कर्ण जो है एक और अपमानजनक बात कहता है। वो कहता है कि देवताओं में जो है स्त्री के एक पति का ही विधान किया गया है, परंतु द्रौपदी के 5 पति हैं, अनेक पति हैं। अतः द्रौपदी एक वेश्या है, इसीलिए जो है इसको सभा में लाया जाना कोई धर्म का कार्य नहीं है। और इसीलिए द्रौपदी एक वस्त्रा हो या नंगी हो, इसको सभा में लाया जाना कोई अधर्म का कार्य नहीं है। इस प्रकार का कर्ण जो है अपमानजनक बात कहता है। तब जो है वो दुर्योधन कहता है कि सभी पांडवों को कहता है कि आप अपने क्योंकि आप लोग दास हो चुके हैं, इसलिए सभी अपना वस्त्र, राष्ट्रीय वस्त्र उतार दें। और दुशासन को कहता है कि तुम द्रौपदी के वस्त्र को उतार दो। सभी पांडव 5 भाई जो हैं वो अपने वस्त्र को उतार देते हैं, और दुशासन जो है वो द्रौपदी के वस्त्र को पकड़ करके और उसको उतारने लगता है। तब यहाँ पर देता है कि द्रौपदी जो है भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करती है, और वो गोविंद और कृष्ण नाम लेकर के और पुकारती है, और मन ही मन जो है वो मन ही मन जो है श्री कृष्ण का वो चिंतन करती है, और वो कहती है कि हे द्वारकावासी श्री कृष्ण, हे गोपांगनाओं के प्राण वल्लभ केशव, कौरव मेरा अपमान कर रहे हैं, इसलिए हे रमानाथ, हे वज्रनाथ, हे संकटनाशन जनार्दन, मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार का वो द्रौपदी जो है वो पुकारने लगती है। और यहाँ पर देता है कि जब वो द्रुपद कुमारी द्रौपदी जो है वो श्री कृष्ण का स्मरण करती है, तब दुशासन के द्वारा जो द्रौपदी का वस्त्र खींचा जा रहा था, वो वहाँ पर नए नए वस्त्र जो है प्रकट होने लगते हैं, और रंग बिरंगे वस्त्र प्रकट होने लगते हैं, और दुशासन जो है वो लगातार द्रौपदी के वस्त्र को खींचता जाता है, और वहाँ पर नए नए वस्त्र प्रकट होने लगते हैं, जिसके कारण जो है वो वहाँ पर वस्त्र का ढेर लग जाता है, परंतु जो है वो दुशासन जो है वो द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाता है। तब जो है कि यहाँ पर जो है जब इस प्रकार का कर्म जो है वो दुशासन के द्वारा जब किया जा रहा था, तब भीमसेन वहाँ पुनः क्रोधित होते हैं। वो कहते हैं कि ये खोटी बुद्धि वाला दुशासन जो है वो भरतवंश के लिए कलंक है। और वहीं पर फिर वो प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं युद्ध में इस दुशासन जो है पापी दुशासन के छाती फाड़ करके और इसका रक्त पीऊँगा। और वो कहते हैं कि अगर मैं इसका रक्त नहीं पीऊँ और अपनी कही हुई बात को पूर्ण नहीं करूं, तो मुझे अपने पूर्वजों के साथ जो श्रेष्ठ गति की प्राप्ति नहीं हो। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो दुशासन के द्वारा जो द्रौपदी
का ज़बरदस्ती जो चीर हरण किया जा रहा था, उससे भीमसेन जो है क्रोधित होकर के और दुशासन को युद्ध क्षेत्र में उसकी छाती फाड़ करके उसका रक्त पीने का प्रतिज्ञा करते हैं। यहाँ पर जो है कि वो दुशासन जो है वस्त्र खींचते खींचते थक जाता है और थक करके निढाल होकर के बैठ जाता है। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।